ये कहानी हर उस औरत की है जो रिश्ता बचाने के लिए खुद की इच्छा, सपने, यहाँ तक कि खुद का भी सैक्रिफाइस कर देती है। उसे बहुत सारे सैक्रिफाइस के बाद भी क्या खुशी मिलती है या नहीं? तो ये कहानी भी कुछ वैसी है। ये कहानी है रोज़ी की, जिसका नाम है आई विल नेवर गिव अप। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रोज़ी को, जो आज बहुत खुश है। मैक, जिससे वो प्यार करती है। आज से 10 साल पहले वो पहली बार मिले थे, जब वो 18 साल के थे। आज रोजी 28 साल की है। पिछले 5 साल से वो मैक के साथ लिव इन में रहती है। आज रोजी ने मैक के जैकेट में रिंग देखी थी। उसे लगा मैक शादी के लिए प्रपोज करने रिंग लाया होगा, इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड थी। नाश्ते के टाइम वो मैक से कहती है कि तुम मेरे लिए रिंग लाए हो? तब मैक कहता है, नहीं, ये मेरी क्लाइंट की रिंग है। हम अभी इस बात पर ध्यान ना दे तो ही अच्छा। यानी अब यहाँ मैक के बातों से लगता है वो रोज़ी में इंटरेस्टेड नहीं रहा। वो ऑफिस चला जाता है। रोज़ी यहाँ मायूस होकर टीवी देख रही थी तो एक ऐड आता है, जिसमें एक आदमी बताता है, क्या आप बहुत टायर्ड महसूस करते हो? खुद को बेजान महसूस करते हो? क्या आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा है? तो आप हमारी चॉकलेट ऑर्डर करो और फिर आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। अब यह एडवर्टाइज देख यहाँ रोज़ी वो चॉकलेट ऑर्डर करती है और मायूस होकर अपने फ्रेंड के घर जाती है, जिसका नाम है मेसी। मेसी के घर आकर वो सुबह वाला किस्सा उसे बताती है और मैक के बर्ताव के बारे में भी उससे कहती है। तब मेसी कहती है, कल मेरी शादी है, एक काम करो, तुम ही मैक को कल शादी के लिए प्रपोज कर देना। मेसी की बात रोज़ी को भी अच्छी लगती है। अब दूसरे दिन मेसी की शादी में रोज़ी मैक को सबके सामने प्रपोज करती है, मगर यहाँ मैक कहता है, आज हमारे दोस्तों के लिए अच्छा दिन है, हम यहाँ उनका दिन खराब नहीं करना चाहते। इतना कहे मैक वहाँ से चला जाता है। रोज़ी भी रोते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। वो अपने कार से मैक के कार का पीछा करती है, मैक को कॉल करती है। तब मैक उसे कहता है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। ये सुन तो रोज़ी अब पूरी तरह टूट जाती है। यहाँ उसने वो ऑर्डर की हुई चॉकलेट भी आ गई थी। अब रोज़ी डिप्रेशन में कुछ चॉकलेट खा लेती है। उसका ब्रेन एकदम से शून्य में चला जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक दूसरी कार से अपनी कार को ठोक देती है और बाहर आकर देखती है। जब उसकी नज़र शीशे में देखती है तो वो खुद को पहचान नहीं पाती। वो अब काफ़ी यंग हो गई थी। उसकी उम्र 10 साल पीछे चली गई थी। वो खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। वो मेसी के पास आती है। मेसी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, इसलिए वो उसे पहचानती है। रोज़ी को देख और उसकी बातें सुन में से भी बहुत चौंक जाती है। रोज़ी ऐसा बिहेव करने लगी थी मानो वो अभी 18 साल की ही है। पिछले 10 साल में उसके साथ क्या हुआ ये भी वो भूल गई थी। वो ये सब मेसी देख हैरान थी। मेसी रोज़ी का पुराना रूम देख खुश थी। तब रोज़ी कहती है, मेसी, क्या मैंने पिछले 10 साल में मेरे ड्रीम पूरे किए, मेरे गोल्स अचीव किए या नहीं? क्या फ्रांस से मैंने ड्राइंग क्लास की? ये सब सुन मेसी कहती है, नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने खुद को मैक के साथ बांध लिया और उड़ना ही भूल गई। 10 साल से तुम उसे डेट कर रही थी। पिछले 5 साल से उसके साथ लिव इन में रहकर हाउसवाइफ की तरह ज़िंदगी जी रही हो और अभी कल रात में उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। ये सब सुन रोज़ी खुद पर नाराज़ होती है और वो मैक से मिलने चली जाती है। यहाँ मैक उसे दोबारा ब्रेकअप की बात करने लगता है। तब वो यहाँ रोज़ी 28 साल की रोज़ी जैसे रिएक्ट ना कर कर वो 18 साल की रोज़ी जैसा रिएक्ट करती है। वो मैक से कहती है, शक्ल देखी है खुद की, चल मैं तुझे छोड़ती हूँ, पता नहीं मैं क्यों तेरे साथ रही। ये बातें सुन मैक तो शॉक में चला जाता है। इतनी बदली बदली रोज़ी वो देख रहा था। उसे लगता है रोज़ी ने कुछ ही घंटों में मूव ऑन भी कर लिया। अब रोज़ी मेसी को लेकर एक क्लब में आती है और यहाँ बहुत खुशी से नाचने लगती है। वो इतनी एनर्जेटिक थी, मेसी उसे ही देख रही थी।
तभी अचानक से चॉकलेट का पावर ख़त्म होता है और रोज़ी की मेमोरी फिर से 28 साल में आ जाती है। तब मेसी उसे उसका मैक के साथ जो बिहेवियर था उसका वीडियो रिकॉर्ड कर कर रखा था वो दिखाने लगती है और अभी क्लब में नाचने वाला भी वीडियो दिखाती है। ये देख रोज़ी भी हैरान थी, मगर अब वो फिर से 28 साल के माइंडसेट में आ गई थी। तभी उसे मैक का कॉल आता है। उसका आईपैड रोज़ी के पास था। वो रोज़ी से कहता है, मेरा आईपैड कहाँ है? उसमें मेरा ज़रूरी प्रोजेक्ट है जो अभी मुझे मीटिंग में सबमिट करना है। मगर ये बात अब रोज़ी नहीं जानती थी, क्योंकि रोज़ी जब 18 साल की थी तब उसने आईपैड रख दिया था, जो 28 साल की माइंडसेट में उसे याद नहीं आ रहा था। अब मेसी कहती है, तुम फिर से 18 साल की माइंडसेट में कैसे जा पाओगी? तब रोज़ी को ही पता नहीं था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वो कहती है, मैं ड्राइविंग बहुत फास्ट कर रही थी, इसलिए शायद मेरा माइंडसेट वैसा हो गया था। अब मेसी और रोज़ी एक टैक्सी बुक करते हैं और उस टैक्सी वाले को बहुत सारे पैसे देकर गाड़ी तेज़ चलाने को कहते हैं। वो गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है, मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब गाड़ी तेज़ होने के कारण पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। यहाँ जेल में मैक उन्हें बेल देने आ जाता है और रोज़ी पर चिल्लाता है कि मेरा आईपैड कहाँ रखा है। तभी रोज़ी टेंशन में आकर एक चॉकलेट खा लेती है और फिर से उसका माइंडसेट 18 साल की रोज़ी का हो जाता है। यहाँ वो खुद मैक को उल्टे सीधे जवाब देकर उसे पैड की लोकेशन देकर वहाँ से चली जाती है। अब रोज़ी मेट्रो में आती है और यहाँ एक हैंडसम लड़के के स्केच बनाने लगती है। वो लड़का भी उसे ही देख रहा था। तभी उसका माइंडसेट चेंज होकर रोज़ी 28 साल की हो जाती है। यहाँ वो खुद के हाथ में स्केच देख उस लड़के को वो स्केच देकर ट्रेन से उतर जाती है। इधर मैक आईपैड की लोकेशन तक पहुंच जाता है। उसका आईपैड बहुत बैड कंडीशन में था, यानी रात में 18 साल की रोज़ी का माइंडसेट था तब उसे आईपैड की वैल्यू ही नहीं रही। अब मैक आईपैड ले आता है और अपने क्लाइंट्स को वो स्केच दिखाने लगता है जो उसने बनाए थे। मगर वो क्लाइंट था कि मैक की स्केच से इंटरेस्टेड नहीं था। वो कहता है, ये बोरिंग स्केच बनाए हैं। ये देखो, एक लड़की ने मेट्रो में एक लड़के का स्केच बनाया है। इसकी फिनिशिंग ऐसी चाहिए। एक काम करो, इस लड़की को ही ढूंढ लाओ। वो जो क्लाइंट था रोज़ी की फ़ोटो और उसका निकाला स्केच मैक को दिखा रहा था। ये देख मैक भी बहुत ज़्यादा हैरान था। उसे भी पता नहीं था कि रोज़ी इतनी टैलेंटेड है। अब रात में वो अपने कलीग के साथ रोज़ी से मिलने जाता है। मैक की कलीग रोज़ी को अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बहुत मनाती है। यहाँ रोज़ी कुछ नहीं कहती। मैक भी उसे मना रहा था। तभी रोज़ी वॉशरूम में जाती है और बाहर आते हुए चॉकलेट खाती है। अब माइंडसेट फिर से चेंज होता है और 18 साल की रोज़ी का माइंडसेट होने के बाद वो मैक के कलीग से कहती है, मुझे इस आदमी के साथ काम नहीं करना, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। और इतना कहे वो वहाँ से चली जाती है। अब वो बाहर उसी स्केच वाले लड़के यानी यांग को डेट करने लगती है। अब ये जो 28 साल वाली रोज़ी है वो स्केच बनाने लगती है, मगर वो अपना हुनर भूल गई थी। पिछले 10 सालों में उसने कभी स्केच बनाया ही नहीं था, मगर जब आज वो स्केच बनाने लगती है तो उसे उतनी फिनिशिंग नहीं आती, जैसे उसे स्केच बनाने ही नहीं आता हो। अब वो समझ गई थी कि वो जब 18 साल के माइंडसेट में हो तभी स्केच बना सकती है। मैक के चक्कर में 10 साल से उसने उसका टैलेंट ही भुला दिया था। अब माइक को भी लग रहा था कि रोज़ी उसे ज्वाइन कर ले। वो उससे ब्रेकअप का इरादा बदल देता है। एक दिन मैक रोज़ी को टेनिस खेलने ले जाता है। यहाँ वो टेनिस तक खेल नहीं पाती। सब उस पर हंसने लगते हैं। तभी वो मायूस होकर बैठ जाती है और एनर्जी ड्रिंक पीने लगती है। तभी मेसी का उसे कॉल आता है और मेसी कहती है, वो ड्रिंक में मैंने चॉकलेट मिक्स किया है। और यहाँ अब रोज़ी 18 साल के माइंडसेट में आ जाती है। फिर से एक बार टेनिस खेलने खड़ी होती है। इस बार वो बहुत अच्छा टेनिस खेलती है। सबको
हरा देती है। बाद में वो यांग से मिलने जाती है। यांग और रोजी एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। यांग उसे कैंपिंग के लिए भी ले जाता है। ये दोनों फुल एंजॉय करते हैं। मगर जब यांग रोजी के नज़दीक आता है तो रोजी का माइंड सेट अचानक से 28 साल में आ जाता है। वो उससे दूर जाती है और अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। यहाँ अब ये जो माइंड सेट चेंज हो रहा था, इसकी पूरी जानकारी रोजी को भी हो गई थी। वो दो ज़िंदगी जी रही थी। वो 28 साल के माइंडसेट में जो करती वो रिकॉर्ड कर 18 साल के माइंडसेट में देखती थी, और जो 18 साल के माइंडसेट में करती वो 28 साल के माइंडसेट में देखती थी। अब यहाँ 18 साल की रोज़ी वीडियो रिकॉर्ड करती है कि जब यांग उसके करीब आए तो उसे दूर ना ढकलना, तो उसे पसंद करती है। इस एक चॉकलेट का असर 5 घंटे के लिए ही था। 28 साल के माइंडसेट में ही रोज़ी यांग के पास जाती है। उसे पूछती है, तुम्हारे सपने क्या है? यहाँ यांग बहुत रोमांटिक बातें करता है और ऐसे जताता है जैसे वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रोज़ी को ही देता है। इससे रोज़ी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसे हमेशा से ऐसा ही पार्टनर चाहिए था। अब तो वो मैक से दूर हो चुकी थी। वो यहाँ से प्यार करने लगी थी। अब रोज़ी मैक के ऑफिस को ज्वाइन करती है और यहाँ 15 दिनों में ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। रोज़ी 15 दिन तक लगातार रोज़ी के माइंडसेट में रह जाती है। काम के साथ साथ वो अपनी लाइफ भी एंजॉय करने लगती है। अभी उसे पता चल गया था कि 18 साल के माइंडसेट में रहने के लिए उसे चॉकलेट खानी होगी, और वो लगातार चॉकलेट खाकर 18 साल वाली माइंडसेट में ही रह जाती है। मैक के साथ भी घूम रही थी जो काम के सिलसिले में, मगर यांग को वो डेट कर रही थी। 15 दिन में वो प्रोजेक्ट सबमिट कर देती है जिससे कि उसकी बहुत तारीफ़ होती है। रोज़ी अब सक्सेस की ओर बढ़ रही थी। यहाँ रोज़ी सिर्फ असाइनमेंट प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहती, वो और भी बहुत सारे पेंटिंग्स बनाती थी जो बहुत ही बेहतरीन थी। ये पेंटिंग बनाते हुए वो रिकॉर्ड चालू कर रखती थी, और जब वो 28 साल की माइंडसेट में आती तभी वो वीडियो देखकर पेंटिंग सीखा करती थी। ऐसे ही उसने बहुत सी पेंटिंग बना ली थी। वो अपने पेंटिंग की एग्जीबिशन लगवाती है और सारे प्रोजेक्ट्स भी पूरे कर देती है। अब एग्जीबिशन में जो पेंटिंग्स थी वो सारी बिक जाती है। रोज़ी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश थी। अब एक दिन इसे पता चलता है कि उस चॉकलेट फैक्ट्री से अब चॉकलेट नहीं आएगी क्योंकि उस फैक्ट्री में आग लग गई थी और वो फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी। रोज़ी के पास कुछ चॉकलेट अभी भी बाकी थी, मगर अब उसका माइंडसेट 18 साल का नहीं हो पाएगा। ये सोच रोज़ी मायूस होती है। अब इसके एग्जीबिशन में बहुत लोग जमा हुए थे। वो सब रोज़ी को एक लाइव पेंटिंग बनाने को कहते हैं। पहले तो रोज़ी डर जाती है, मगर उसके पास एक चॉकलेट अभी भी बाकी थी। वो सोचती है ये चॉकलेट खाए बिना 28 साल के माइंडसेट में ही ये पेंटिंग बनाऊंगी, क्योंकि चॉकलेट अब दोबारा से नहीं मिलने वाली थी। 28 साल का माइंडसेट ही परमानेंट था, यानी ये जो 18 साल का माइंडसेट था अब वो टेम्पररी हो चुका था। वो अब 28 साल के माइंडसेट में ही पेंटिंग बनाती है जो बहुत बढ़िया भी थी, क्योंकि उसने इतने दिनों में लगातार पेंटिंग की थी। 18 साल की रोज़ी की वीडियो देखकर जब 28 साल की माइंडसेट में थी तब उसने वो रिकॉर्ड किए वीडियो से देख देख कर अपनी पेंटिंग्स की कला वापस लाई थी। अब रोज़ी कामयाबी के लायक भी बन चुकी थी। अब वो घर वापस आ जाती है, चॉकलेट की ओर देखती है। यहाँ वो चॉकलेट खाकर यांग के पास जाती है तो देखती है यांग अब किसी और लड़की के साथ था। वो ये देख घर जाती है और रात में यांग के घर जाकर उससे पूछती है, मुझे क्यों धोखा दिया? यांग कहता है, तुम भी तो मुझे धोखा दे रही थी, तुम तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। ये सुन रोज़ी उस पर चिल्लाती है और
यांग के मुंह पर ड्रिंक फेंक कर घर वापस आ जाती है। घर आकर वो बहुत रोती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। तब वो मेसी के पास जाती है। मेसी से बात कर कर फिर से वो यांग के पास जाती है और यांग से कहती है, तुम चाहिए मुझसे दूर मत जाओ। तब यांग की जो अब गर्लफ्रेंड थी वो कहती है, यांग कल ये शहर छोड़कर जा रहा है, क्या तुम उसके साथ जा पाओगी? उसके साथ ये शहर छोड़कर, अपनी कामयाबी छोड़कर तुम चलोगी, तभी तुम्हारा प्यार सच्चा है ये समझूंगी। ये सुन तब रोते हुए रोज़ी घर वापस आ जाती है। यहाँ वो बहुत डिप्रेशन में थी। मेसी उसे संभालती है। अब दूसरे दिन वो बहुत से चॉकलेट खाकर स्टेशन पर जाती है। अब उड़कर वो स्टेशन जाती है। तभी स्टेशन पर वो रोज़ी बेहोश होकर गिर जाती है। अब यहाँ बेहोशी में 28 साल की माइंडसेट वाली रोज़ी उससे कहती है, तुम ये गलती दोबारा कर रही हो। मैक के चक्कर में भी तुमने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, अपना ही वजूद भूल गई थी। तुम दोबारा वही गलती मत करना। अब अगर ये गलती फिर से करोगी तो तुम रोज़ी नहीं रहोगी। फिर से वही निकम्मी, एक फुलिश और अनसक्सेसफुल लड़की बन जाओगी जिसका कोई भी नहीं होगा। मैक ने जैसे तुम्हें ठुकराया वैसे यांग भी ठुकरा देगा। ये सुन रोज़ी को 18 साल की माइंडसेट में थी वो रोज़ी बात करती है और वो रोज़ी ये बातें समझ जाती है। और 18 साल की रोज़ी सोचती है कि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, बस तुमने उसे दबा दिया। मुझे अब खुद में हमेशा ही जिंदा रखो, ये गलती दोबारा मत करो। अभी 18 और 28 साल की रोज़ी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और 28 साल की रोज़ी को होश आ जाता है, जो अब एक हॉस्पिटल में थी। रोज़ी कुछ ही दिन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी। उसने नाम, शोहरत सब कुछ कमा लिया था। यांग अब दूसरे शहर जा चुका था और रोज़ी को देखकर खुश था। मैक को मगर खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो अब जान चुका था कि रोज़ी ने उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया था। अब वो रोज़ आधा नंगा होकर एक बोर्ड लेकर रोज़ी के घर के सामने घूमता रहता है, जिसे लिखा था, प्लीज़ मुझे दोबारा अपना लो। और ये बातें मीडिया भी कवर कर रही थी। रोज़ी अपनी विंडो से मैक को देखकर हंस रही थी, यानी वो मैक को थोड़ा सताएगी और उसे ही अपना लेगी। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।